गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम अवकल समीकरण की विविध प्रश्नावली करेंगे। इसमें सभी एक्सरसाइज की मिक्सिंग है। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित अवकल समीकरणों में से प्रत्येक की कोटि एवं घात यदि परिभाषित हो तो ज्ञात कीजिए। तो जो यहाँ पे डी के साथ लिखा होता है वो होती है कोटि। तो इसकी कोटि तो हो गई 2, और जो सबसे ज़्यादा कोटि वाला होता है उसी की घात हम देखते हैं। तो इसकी घात हो गई 1, कोटि 2 और घात 1। ये पूरी समीकरण है हमारे पास। अब इसमें देखते हैं, इसमें dy अपॉन डी एक्स है, ये भी dy अपॉन डी एक्स है। दोनों में एक एक घात है, कोटि है। तो ये लेते हैं, इसके लिए लिया हमने कोटि 1 और घात 3। इसमें घात 2 है, इसमें घात 3 है, तो बड़ी घात लेंगे हम। थर्ड पार्ट देखते हैं, d4y अपॉन डी एक्स की पावर 4। यहाँ पे d के साथ 4 लिखा है तो कोटि 4 है इसकी, और घात परिभाषित नहीं है क्योंकि साइन के साथ y का अवकलज है, इसलिए इसकी घात परिभाषित नहीं है। सिर्फ इसमें कोटि आएगी 4। तो अब इसमें लिखने का मेथड आपको आता ही है। वैसे विविध प्रश्नावली फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट ये भी आपको समझा दिया है मैंने। तो इसमें उच्चतम कोटि 2 और अवकल समीकरण की घात 1। इस तरह से सेकंड पार्ट में उच्चतम कोटि 1, अभी तुम्हें समझाई ये चीज़ मैंने, और घात 3 हो गई। थर्ड पार्ट में क्योंकि यहाँ पे y का अवकलज है साइन के साथ, यहाँ पे साइन के साथ कोई ना कोई एंगल होना चाहिए, वो नहीं है। उच्चतम कोटि 4 और घात परिभाषित नहीं है क्योंकि d3y अपॉन डी एक्स की क्यूब बहुपद नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट करेंगे हम। इसमें हमें दिया हुआ है, निम्नलिखित प्रश्नों में प्रत्येक के लिए सत्यापित कीजिए कि दिया हुआ फलन अस्पष्ट अथवा स्पष्ट संगत अवकलन समीकरण का हल है। ये जो हमें दिया हुआ फलन है ये इस अवकल समीकरण का हल है। ये अवकल समीकरण है, इसका हल ये है। तो हम इसको लेंगे, यहाँ से हम dy बाई डी एक्स निकालेंगे, d2y बाई डी एक्स निकालेंगे, और उनकी वैल्यू हम इसमें रखेंगे LHS में, और RHS के इक्वल से प्रूव करेंगे। इसके चारों पार्टों में हम इसी तरह से करेंगे। फर्स्ट पार्ट है इसका, xy इक्वल्स टू a e की पावर x प्लस b e की पावर माइनस x प्लस एक्स स्क्वायर। समीकरण 1 है। x के सापेक्ष अवकलन करने पर ये प्रोडक्ट रूल लगेगा। यहाँ पे x dy बाई डी एक्स प्लस y इंटू यहाँ से x का हो जाएगा 1। ये a e की पावर x, b e की पावर माइनस x, और ये माइनस इधर आ जाएगा। x का स्क्वायर को करेंगे तो ये 2x आ जाएगा। तो x dy बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू a e की पावर x माइनस b e की पावर माइनस x प्लस 2x। ये होगी समीकरण 2। अब इसी को एक बार और अवकलन करेंगे हम। पुनः अवकलन करने पर x d2y अपॉन डी एक्स का स्क्वायर प्लस dy अपॉन डी एक्स, ये तो इसका हो गया, और इसका y का हो जाएगा dy बाई डी एक्स। a e की पावर x, ये इधर माइनस x है तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, b की पावर माइनस x प्लस 2। ये हमारे पास आ गया। अब हमें आपका समीकरण का LHS लेंगे, x d2y अपॉन डी एक्स का स्क्वायर प्लस 2dy अपॉन डी एक्स माइनस xy प्लस x का स्क्वायर माइनस 2। इसमें हम d2y अपॉन डी एक्स का स्क्वायर, इसकी वैल्यू रख देंगे हम। अब यहाँ पे अभी हमने देखा कि x समीकरण 3 से x d2y अपॉन डी एक्स का स्क्वायर, ये हमारी समीकरण 3 है। तो इसमें x d2y अपॉन डी एक्स का स्क्वायर प्लस 2dy अपॉन डी एक्स, ये हमारा एक ब्रैकेट में है, रख दिया हमने इसको, माइनस XY और प्लस x का स्क्वायर माइनस 2।
अब इसकी वैल्यू समीकरण 3 से हम रखेंगे, यहाँ पे नहीं लिखना, इसको इस लाइन में लिखना है। समीकरण 3 से इसकी वैल्यू रख दी ए ई की पावर एक्स प्लस बी की पावर माइनस एक्स प्लस 2। यहाँ से y की वैल्यू रखेंगे समीकरण 1 से, एक्स वाई की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 से। यहाँ पे साथ साथ लिख दो, समीकरण 1 से साथ साथ दोनों से दो समीकरणों का यूज़ कर रहे हैं। ए की पावर एक्स प्लस बी की पावर माइनस एक्स प्लस एक्स का स्क्वायर, और इसको हमने अलग ब्रैकेट में ले लिया। अब यहाँ से इसका माइनस साइन, सब साइन अंदर के बदल जाएंगे। यहाँ पे सबको ओपन कर दिया, ब्रैकेट हटा दिया। अब इससे ये कैंसिल हो गया, बी की पावर माइनस एक्स ये कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, एक्स का स्क्वायर से एक्स का स्क्वायर कैंसिल हो गया, आ गया 0। और यही हमारी राइट हैंड साइड है। तो दिया गया फलन संगत अवकल समीकरण का हल है। सेकंड पार्ट करेंगे, y की पावर x इंटू ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स। हमें ये सिद्ध करना है कि d2y अपॉन डी एक्स का स्क्वायर माइनस 2dy अपॉन डी एक्स प्लस 2y इक्वल्स टू 0। ये हमें y दिया हुआ है। इससे पहले हम dy अपॉन डी एक्स हम निकाल लेंगे, ये आ जाएगा। इसमें e की पावर x को कॉमन ले लेंगे, b माइनस ए साइन एक्स प्लस b प्लस ए कॉस एक्स, ये समीकरण 2 आ जाएगी। फिर से इसको समीकरण x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, समीकरण को x के सापेक्ष अवकलन करेंगे हम। तो d2y अपॉन डी एक्स का स्क्वायर, इसको सॉल्व करते चल जाएंगे हम, ये हमारा, इसको सॉल्व करेंगे हम। तो कॉस एक्स और साइन एक्स को कॉमन लेंगे और ये आ जाएगा e की पावर x 2b कॉस एक्स माइनस 2a साइन एक्स, समीकरण 3। अब अवकल समीकरण का हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, समीकरण 1, 2 और 3 से सबकी हम वैल्यूज़ रख देंगे, d2y अपॉन डी एक्स का स्क्वायर, dy अपॉन डी एक्स का, और y सबकी वैल्यूज़ हम रख देंगे। ये आपका आ जाएगा। इसको अब हम सबके ब्रैकेट ओपन कर दिए। अब b cos x से b cos x कैंसिल हो गया, a sin x से a sin x, b sin x से b sin x, a cos x से a cos x, सब कैंसिल हो गए, 0 आ गया। 2 की पावर x इंटू 0 इज इक्वल टू 0। अतः दिया हुआ फलन दिए गए अवकल समीकरण का हल है। नेक्स्ट y दे रखा है x sin 3x, और ये d2y अपॉन डी एक्स का स्क्वायर प्लस 9y माइनस 6 cos 3x को हमें सॉल्व करना है। हमने पहले dy अपॉन डी एक्स निकाल लिया, यह आ जाएगा 3x cos 3x प्लस sin 3x, ये समीकरण 1 हो गई। dy बाई डी एक्स की समीकरण 2 हो गई। फिर हम d2y अपॉन डी एक्स का स्क्वायर निकालेंगे, ये हम निकालेंगे, ये आ जाएगा माइनस 9x साइन 3x प्लस 6 cos 3x, ये समीकरण 3 हो गई। अब हम LHS लेंगे, d2y अपॉन डी एक्स का स्क्वायर प्लस 9y माइनस 6 cos 3x, इसकी वैल्यू रख दी, y की वैल्यू रख दी, ये एज इट इज़ ले लिया। अब इसमें 9x साइन x से ये कट गया, 6 cos x से 6 cos 3x से 6 cos 3x कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा 0, और जो कि RHS के इक्वल है। अतः दिया गया फलन दिए गए अवकल समीकरण का हल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है x माइनस ए का स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर द्वारा निरूपित वक्रों के कुल का अवकल समीकरण निरूपित कीजिए। अब इसमें तुम देख रहे हो कि सिर्फ एक अचर पद है, एक है, तो इसका मतलब ये एक बार इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। पहले इसको ओपन कर रहे हैं, एक्स का स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए का स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर, ए के स्क्वायर से ए के स्क्वायर कैंसिल हो गया, एक्स का स्क्वायर माइनस 2ax प्लस 2y का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, समीकरण 1 हो गई। अब इसको फिर से अब इसको हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, क्योंकि एक अचर पद है तो हम पहली बार इसको अवकलन कर रहे हैं। 2x माइनस 2a प्लस 4y dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम ये 2a की वैल्यू निकाल लेंगे और 2a की वैल्यू यहाँ से निकाल के हम इसमें रख देंगे।
2a आ गया, 2x प्लस 4y dy/dx समीकरण 2, और 2a की वैल्यू समीकरण 2 से 2a का मान समीकरण 1 में रखने पर ये 2a की वैल्यू इसमें रख दी। सॉल्व करेंगे हम इसको तो ये आ जाएगा 4xy dy/dx इज इक्वल टू 2y का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, और dy/dx हमें निकालना है तो 2y स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर अपॉन 4xy, ये इसका आंसर आ जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। सिद्ध कीजिए कि x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर इक्वल्स टू सी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, जहाँ सी एक प्राचल है। अवकल समीकरण एक्स की क्यूब माइनस 3x वाई का स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू वाई की क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई डी वाई का व्यापक हल है। अब तुम यहाँ देख रहे हो, इधर ऊपर तुम देखोगे तो घात 2 है सब में, इसमें तुम देखोगे तो सबकी घात 3 है, एक्स की क्यूब, ये एक्स वाई की क्यूब, वाई की। अब हमें इसको सॉल्व करके हम ये आंसर हमें निकालना है इसका। तो यहाँ पे तुम देखोगे सबकी घात 3 है, तो हम इस शून्य घात वाला समघातीय वाला सूत्र लगाएंगे। तो इसको ये पहले तो हम डी वाई वाला इधर ले आते हैं, डी वाई वाला सारा वाई की क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई डी वाई इज इक्वल टू एक्स की क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर डी एक्स। यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स आ जाएगा एक्स की क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर अपॉन वाई की क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई। ये एफ एक्स वाई के इक्वल हम इसको मानते हैं, माना एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स की क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर अपॉन वाई की क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई। एक्स वाई को क्रमशः लैम्डा एक्स तथा लैम्डा वाई से प्रतिस्थापित करने पर एफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई, एक्स की जगह सब जगह लैम्डा एक्स और वाई की जगह सब जगह लैम्डा वाई रख देंगे। लैम्डा की क्यूब कॉमन ले लेंगे, एक्स की क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर, यहाँ से भी लैम्डा की क्यूब कॉमन ले लेंगे, वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई। यहाँ से ये भी 3 है, ये भी 3 है, 3 में से 3 जाएगा 0 आ जाएगा। तो एफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई, लैम्डा के पावर 0 एफ एक्स वाई, अतः एफ एक्स वाई शून्य घात वाला समघातीय फलन है। सॉल्व करते हैं इसको आगे। यहाँ से एक्स की क्यूब हम कॉमन ले लेंगे, तब ये आ जाएगा 1 माइनस 3x वाई स्क्वायर अपॉन एक्स की क्यूब। इस एक्स से ये क्यूब कैंसिल होकर स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ से एक्स की क्यूब कॉमन लिया तो वाई की क्यूब अपॉन एक्स की क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई अपॉन एक्स की क्यूब। एक्स के स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया, सिर्फ एक्स बचेगा यहाँ पे। तो 1 माइनस 3 वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, वाई अपॉन एक्स की क्यूब माइनस 3 वाई अपॉन एक्स। अब वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू वी मानेंगे इसको हम, वाई इज इक्वल टू वी एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर डी वाई अपॉन डी एक्स वी इंटू 1 प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स आ जाएगा वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 से वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 3v स्क्वायर अपॉन वी की क्यूब माइनस 3v। इस v को इधर ले आएंगे, सॉल्व करेंगे इसको हम। ये 3v स्क्वायर से 3v स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस वी की पावर 4 अपॉन वी की क्यूब अपॉन 3v, वी की क्यूब माइनस 3v। अब वी वालों को सबको इकट्ठा कर लेंगे, इधर आ जाएगा वी की क्यूब माइनस 3v, ये इधर नीचे आ जाएगा 1 माइनस वी की पावर 4 dv, और ये dx अपॉन एक्स हो जाएगा। समाकलन करने पर वी की क्यूब माइनस 3v अपॉन 1 माइनस वी की पावर 4 dv, और यहाँ भी dx अपॉन एक्स, ये समाकलन करेंगे इसका हम। अब ये इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, इसको I1 और ये हो गया I2, इसका हो जाएगा log x प्लस log c। अब इधर हम I1 वाला पहले करते हैं, v की क्यूब अपॉन 1 माइनस वी की पावर 4 dv, 1 माइनस वी की पावर 4 को t मान लेंगे, अवकलन करने पर माइनस 4 वी की क्यूब dv इज इक्वल टू dt। हमें चाहिए v की क्यूब dv, तो v की क्यूब dv आ जाएगा माइनस 1 अपॉन 4 dt। I1 हो गया माइनस 1 अपॉन 4 dt अपॉन t, माइनस 1 अपॉन 4 log t
-1/4 लॉग, यहाँ पे t की जगह लिख देंगे 1 - v⁴। अब I2 करते हैं। ये है 3v/1 - v⁴। v का स्क्वायर v² का मान लेंगे u। अवकलन करेंगे 2v dv = du, v dv आ जाएगा 1/2 du। ये हो गया 1/2 3du/1 - u²। इस 3 को बाहर लिया 3/2 du/1² - u²। सूत्र लगा देंगे लॉग, ये 3/2, यहाँ पे सूत्र लग जाएगा 1/2a, तो 2 × 1 हो गया, 1/2 हो गया log 1 + u/1 - u। u की जगह v का स्क्वायर रख देंगे, तो 3/4 log 1 + v²/1 - v²। अब समीकरण 1 में I1 और I2 के मान रखने पर 1/4 log 1 - v⁴ -3/4 log 1 + v²/1 - v²। इधर log x + log c है। अब यहाँ से -1/4 दोनों में से हम कॉमन ले लेंगे, log 1 - v⁴ + 3 log 1 + v²/1 - v²। इस 3 को इसके ऊपर ले जाएंगे और इसके हम गुणनखंड कर देंगे, -1/4 log ये 1 - v² 1 + v² + 3 log ये 3 तो ऊपर चला जाएगा, log 1 + v² 1 - v² = log cx। -1/4 log 1 - v² × 1 + v² × 1 + v² 1 - v²⁴ log। अब यहाँ 1 + v² की 3 पावर ये है, 1 पावर ये है, तो पावर 4 हो गई। नीचे 1 - v² की पावर 3 है और ऊपर पावर 1 है इसकी, तो नीचे आके पावर 2 रह जाएगी इसकी, log cx। अब ये इसका माइनस हमने हटाया, माइनस हटा तो ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो गए, ये माइनस हटा तो ये 1 - v² ऊपर चला गया और 1 + v² की पावर 4 ये नीचे आ गया, log cx। अब 1/4 भी इधर ऊपर लिया घात बना के, log 1 - v² 2 × 1/4 1 + v² 4 × 1/4 log cx। ये तो हो गया 1 - v² की पावर हाफ, और ये 4 से 4 कैंसिल हुआ, 1 + v² log cx। अब इधर भी log है इधर भी log है, दोनों हट जाएंगे, ये अंडर रूट बन गया 1 - v² 1 + v² = cx। v की जगह y/x आ जाएगा, y² यहाँ भी y² सोल्व करें इसको, एलसीएम लिए x² - y², ये x² अंडर रूट में है, ये अंडर रूट हटा के ये खाली x बचेगा, और यहाँ पे एलसीएम लेंगे x² तो x² + y² = cx। अंडर रूट x² - y² × x² x x² + y²। इस x से ये x कैंसिल हो गया, ये दोनों आ गए, इधर आ गया हमारे पास ये इस x से ये x कैंसिल हो गया, एक x नीचे से और x इधर से कैंसिल हो गया, ये बचा हमारे पास, इसको इधर ले आएंगे, तो ये हो गया x² - y² c² x² + y²। अब यहाँ पे हमें चाहिए होता है c, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे c² है, हम यह क्या करेंगे, सब जगह यहाँ पे c लाने के लिए हम ऊपर ये c² को हम यहाँ पे 1 रख देंगे, c1 का स्क्वायर = c, तो ये c आ जाएगा। अब यहाँ ऊपर सब में हम c1 करते चले जाएंगे, ये c1 ये c1, तो जहाँ से शुरू हुआ है ये c1, इसको c1 कर दो, ये c1 कर दो, ये c1 ये c1 ये c1 ये c1 ये c1, सब यहाँ पे c1 ये c1 ये c, यहाँ से c स्टार्ट होता, सब में ऊपर तक हमने c1 कर दिया, और अब ये हमारा आंसर उसी फॉर्म में आ गया, c की फॉर्म में। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन करते हैं। 5th में है, प्रथम चतुर्थांश में ऐसे वृत्तों के कुल गाव का समीकरण ज्ञात कीजिए जो निर्देशांक अक्षों को स्पर्श करते हैं। प्रथम चतुर्थांश में निर्देशांकों को
स्पर्श निर्देशांक अक्षों को स्पर्श करने वाले ये वृत्त हमने एक दिखा दिया, ऐसा वृत्त दिखा दिया कि इधर ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है, दोनों को ये स्पर्श कर रहा है। अब दोनों जो त्रिज्याएं बराबर होंगी। अगर मान लिया ये ए 0 है और ये 0 ए है, यहाँ तक ये भी दूरी ए है और ये भी दूरी ए है, तो ये जिसका केंद्र होगा ये ए हो जाएगा। तो माना वृत्त की त्रिज्या ए है तो वृत्त का केंद्र ए होगा। अतः वृत्त का समीकरण x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू ए का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे इसको, ए का स्क्वायर से ए का स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ आया एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2ay प्लस ए का स्क्वायर। एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर 2x प्लस 2y डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस 2a डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे एक ही ए है, खाली ए ही एक ही अचर है, तो एक बार ये डिफ्रेंशिएट होगा। अब डी वाई बाई डी एक्स को इकट्ठा कर दिया, 2y माइनस ए डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 2a माइनस एक्स। डी वाई अपॉन डी एक्स को y डैश लिख दिया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, y माइनस ए वाई डैश इज इक्वल टू a माइनस एक्स। इसको सॉल्व करके हमने a की वैल्यू निकाल ली, ए की वैल्यू निकाल ली हमने यहाँ पे, और ए की वैल्यू निकाल के हम समीकरण 1 में रख देंगे। यहाँ पे सब में वैल्यूज़ रख दी हमने। अब ये हो गया हमारे पास, इसका एलसीएम लिया हमने, यहाँ पे ए की वैल्यू, यहाँ पे ए की वैल्यू और यहाँ पे ए की वैल्यू। यहाँ पे हमने एलसीएम लिया x इंटू 1 प्लस वाई डैश माइनस एक्स वाई डैश, इसका होल स्क्वायर। यहाँ पे वैल्यू लिया हमने, एलसीएम लिया और यहाँ पे लिया। अब इसको और ओपन करा, x प्लस एक्स वाई डैश माइनस एक्स माइनस वाई डैश अपॉन 1 प्लस वाई डैश। अब होल स्क्वायर को दोनों जगह ले लिया, ऊपर भी और नीचे भी। इस तरह से यहाँ के हमने y प्लस वाई डैश माइनस एक्स माइनस वाई डैश का होल स्क्वायर, नीचे भी होल स्क्वायर और यहाँ पे भी है। अब यहाँ पे क्या कट रहा है, x और x का कट रहा है यहाँ पे, यहाँ वाई डैश और वाई डैश कट रहा है। तो यहाँ बचा एक्स वाई डैश माइनस वाई डैश का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर। एलसीएम ले लिया हमने यहाँ पे इसका, 1 प्लस वाई डैश का होल स्क्वायर। अब ये पूरा इससे कैंसिल हो गया। यहाँ पे x माइनस वाई आ रहा है और वाई डैश कॉमन है दोनों में, ये कर दिया हमने, वाई डैश कॉमन ले लिया, x माइनस वाई। यहाँ पे हमने, क्योंकि यहाँ पे x माइनस वाई है तो यहाँ माइनस कॉमन ले लिया और x माइनस वाई का होल स्क्वायर लिख दिया, इजिकल टू यहाँ पे x प्लस वाई डैश का होल स्क्वायर। ये हो गया x माइनस वाई का स्क्वायर वाई डैश का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है और x माइनस वाई का होल स्क्वायर इजिकल टू x प्लस वाई डैश का स्क्वायर। अभीष्ट अवकल समीकरण x माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये कॉमन ले लिया, वाई डैश का स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू x प्लस वाई डैश का होल स्क्वायर। नेक्स्ट ये हमें अवकल समीकरण दी हुई है, इसका हमें व्यापक हल ज्ञात करना है। डी वाई अपॉन डी एक्स, इसको हम इधर लिया है माइनस अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वाई एक्स का स्क्वायर। अब एक्स वाले सारे इकट्ठे कर दिए, वाई वाले सारे इकट्ठे कर दिए, तो यहाँ से हो गया ये डी वाई अपॉन अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस डी एक्स अपॉन अंडर 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। समाकलन करेंगे इसका, तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स वाई, ये आ जाएगा माइनस हमारे पास है साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, इसको इधर लिया और साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू सी, इसका आंसर आ जाएगा। 7th क्वेश्चन डी वाई बाय डी, ये अवकल समीकरण हमें दी हुई है और इसका हमें व्यापक हल दिया हुआ है, उसके को हमें प्रूव करना है। तो शुरू करते हैं। डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई, ये इधर लिया है पहले, हम वाई वालों को सारे इकट्ठा कर दिया, एक्स वालों को सबको इकट्ठा कर दिया हमने। इसके बाद हम इसका समाकलन करेंगे। अब इसको पहले हम पूर्ण वर्ग बनाएंगे। अब पूर्ण वर्ग बनाने के दोनों सेम है, देखो तो दोनों में इधर पूर्ण वर्ग पहले इसको देखो, y का गुणांक अपॉन 2 का होल स्क्वायर 1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4। 1/4 हमें जोड़ना और घटाना है इसमें। इसका ये भी सेम ही चीज़ है, x का गुणांक को 2 से भाग किया, उसका वर्ग किया, 1/4 जोड़ना और घटाना है हमें।
तो ये आ गया y प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा 3/4, सेम ऐसे यहाँ पे आ जाएगा। इसको हमने लिख दिया √3/2 का होल स्क्वायर, और ये भी एज इट इज़ आ जाएगा x प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस √3/2 का होल स्क्वायर। इसमें सूत्र कौन सा लगेगा, dx/x² प्लस a का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/a tan इनवर्स x/a। ये हमने सूत्र यहाँ लगा दिया, 1/√3/2 tan इनवर्स y प्लस 1/2 अपॉन √3/2 इज इक्वल टू ये माइनस 1/√3/2 tan इनवर्स x प्लस 1/2 अपॉन √3/2। एलसीएम लिया हमने इसमें, तो ये आ गया 2y प्लस 1/2 √3/2। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, इस तरह से यहाँ पे लिया, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। 2/√3 tan इनवर्स 2y प्लस 1/√3, यहाँ पे भी वही है, माइनस ये 2/√3 हमने कॉमन लिया, यहाँ पे आ गया √3/2c। अब जो हमारा आंसर होता है वो तो हमें पता है कि c की फॉर्म में आता है, इस पूरे को हमें c मानना पड़ेगा। तो यहाँ से c को हटा के यहाँ c1 कर दो, यहाँ भी और यहाँ भी, और यहाँ लिख दो जहाँ c इक्वल्स टू √3/2 c1। तो ये हमारे पास आ गया। अब इसको इधर लेंगे, tan इनवर्स 2y प्लस 1/√3 प्लस tan इनवर्स 2x प्लस 1/√3 इज इक्वल टू c। ये इसका आंसर हो जाता, मगर इसमें जो दिया हुआ है ये इस फॉर्म में दिया, x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू a 1 माइनस एक्स माइनस वाई माइनस 2xy। तो हमें इस फॉर्म में इसको लेके आना है। तो अब इसमें हम tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का सूत्र लगाएंगे। ये tan इनवर्स 2y प्लस 1/√3 प्लस 2x प्लस 1/√3 अपॉन 1 माइनस 2y प्लस 1/√3 2x प्लस 1/√3। और tan इनवर्स जो होते हैं ये इस बीच वाली लाइन के सामने लिखना है आपको, इज इक्वल टू c। अब इसको सॉल्व करेंगे, √3 एलसीएम आ गया, नीचे से भी इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ से ये तो ऐसे ही हो गया, इसको दोनों को 2x प्लस 2y प्लस 2 अपॉन √3 और यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे। तो 3 माइनस ये 4xy प्लस 2x प्लस 2y प्लस 1। और सॉल्व करते हैं इसको, तो 3 ये 3 ऊपर पहुँचा दिया हमने, ये 3 ऊपर चला गया यहाँ पे, तो 3 इंटू 2x प्लस 2y प्लस 2 और ये √3 यहाँ गुणा हो गया, √3 इंटू अब 3 यहाँ पे है माइनस 4xy माइनस 2x माइनस 2y माइनस 1। 3 में से 1 गया, बचा 2। यहाँ से 2 कॉमन ले लिया हमने, 2 कॉमन आ गया, 3 इंटू 2 x प्लस वाई प्लस 1 और √3 2 माइनस 4xy माइनस 2x माइनस 2y इज इक्वल टू c। इस स्टेप में फिर से हमने 2 कॉमन ले लिया, तो 1 माइनस x माइनस वाई माइनस 2xy आ जाएगा। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये 10 हम इधर ले आएंगे, तो √3 x प्लस वाई प्लस 1 अपॉन 1 माइनस x माइनस वाई माइनस 2xy इज इक्वल टू 10c। अब ये √3 को हम इधर ले आएंगे, देखो ये फॉर्म हमारी आती जा रही है जो हमारा आंसर की फॉर्म बन रही है, x प्लस वाई प्लस 1 अपॉन 1 माइनस x माइनस वाई माइनस 2xy इज इक्वल टू 1 अपॉन √3 10c। अब इस पूरे को हमने a मान लिया, a क्या है 1 अपॉन √3 10c। a किस इसको इधर ले आएंगे, x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस x माइनस वाई माइनस 2xy। इस तरह से हमने वही चीज़ प्रूव कर दी जो क्वेश्चन में पूछी गई हमसे। 8वां क्वेश्चन है, बिंदु x ये बिंदु 0 और π/4 से गुजरने वाले एक ऐसे वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका अवकल समीकरण sin x cos y dx प्लस cos x sin y dy इज इक्वल टू 0। ये हमें दिया हुआ अवकल समीकरण हमें दी हुई है 8th क्वेश्चन, ये समीकरण हमें दी हुई है, तो पहले हम इसको dy बाई dx की फॉर्म में ले आएंगे। तो sin x अपॉन cos x और cos x अपॉन sin x आ गया cot y। यहाँ पहले dy वाले को इधर ले गए, dy वाले को इधर रख दिया, x वाले को उधर ले गए, dy अपॉन dx इस फॉर्म में आ गया, sin x अपॉन cos x tan x cos y अपॉन sin y tan y हो गया।
डी वाई अपॉन डी एक्स हो गया माइनस 10x कॉट वाई। अब डी वाई के साथ वाई को ले आएंगे, डी वाई अपॉन कॉट वाई, और एक्स और एक्स को इकट्ठा कर देंगे माइनस 10x डी एक्स। अब कॉट वाई ऊपर जाके बन जाएगा 10y, 10y डी वाई इज इक्वल टू माइनस 10x डी एक्स। समाकलन करने पर इंटीग्रेशन 10y डी वाई इज इक्वल टू माइनस 10x डी एक्स। इसका होता है लॉग सेक y, और यहाँ माइनस है, माइनस लॉग सेक एक्स प्लस लॉग सी, इसको इधर ले गए, लॉग सेक वाई प्लस लॉग सेक एक्स इज इक्वल टू लॉग सी, इन दोनों को इकट्ठा कर दिया, लॉग सेक वाई सेक एक्स इज इक्वल टू लॉग सी, लॉग से लॉग हट गया, सेक एक्स वाई इज इक्वल टू सी। ये समीकरण 1 हो गई। अब हम बिंदु दिया है 0 और π/4, मतलब x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू π/4। x की वैल्यू 0 रख दी, y की वैल्यू π/4, सेक 0 1 के इक्वल, सेक π/4 √2 के इक्वल, तो c की वैल्यू आ गई √2। यहाँ पे c की वैल्यू रख देंगे, सेक एक्स सेक वाई इज इक्वल टू √2, ये इसका आंसर आ जाएगा। 9th क्वेश्चन हमें दे रखा है अवकल समीकरण का विशिष्ट हल ज्ञात करना है। y 1 दिया है और x 0 दिया है, अवकल समीकरण में ये दी हुई है। इसको हम पहले डी वाई अपॉन डी एक्स की फॉर्म में ले आएंगे, समाकलन करेंगे इसका, तो ये हमारा tan इनवर्स y के इक्वल आ जाएगा। इसको करोगे तो यहाँ पे ई एक्स को हम टी मान लेंगे, तो इसको सॉल्व करोगे तो tan इनवर्स टी tan इनवर्स ई की पावर x आ जाएगा। इसके जगह हम माइनस tan इनवर्स ई की पावर x प्लस सी, ये इधर चला गया, tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स ई की पावर x इज इक्वल टू सी। समीकरण 1 हो गई। x की वैल्यू 0 y 1 रखने पर इसको यहाँ पे 0 रखेंगे, x की वैल्यू तो e की पावर 0 1 के इक्वल, tan इनवर्स 1 π/4, ये π/4, दोनों को ऐड करेंगे तो ये π/2 आ जाएगा। c का मान समीकरण 1 में रख देंगे, tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स e की पावर x इज इक्वल टू π/2। 10वां क्वेश्चन, y e की पावर x अपॉन वाई डी एक्स थोड़ा सा अलग है, तो ये इम्पोर्टेंट इसलिए लिख दिया मैंने कि औरों से डिफरेंट है थोड़ा सा। हर एक में y अपॉन एक्स होता है, इसमें x अपॉन वाई है, x e की पावर x अपॉन वाई प्लस वाई का स्क्वायर डी वाई। अब जब यहाँ पे x अपॉन वाई है तो हमें जो निकालेंगे हम डी एक्स अपॉन डी वाई, हम उस फॉर्म में इसको लाते हैं। अब डी एक्स अपॉन डी वाई की फॉर्म में लेके आएंगे तो ये इसके नीचे आ जाएगा, x e की पावर x अपॉन वाई प्लस वाई का स्क्वायर अपॉन e की पावर x अपॉन वाई, यहीं रखा हमने, y को इधर ले आए, e की पावर x अपॉन वाई। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अलग थोड़ा सा अलग है इसको करने का मेथड। तो e की पावर x अपॉन वाई डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई की पावर x अपॉन वाई प्लस वाई। x अपॉन वाई को हम v मानेंगे, x इज इक्वल टू वी वाई। अवकलन करो y के सापेक्ष इसको, तो डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू v प्लस वाई डी वी अपॉन डी वाई। अब समीकरण 1 और 2 से e की पावर x अपॉन वी है तो e की पावर v लिख दिया, v प्लस वाई डी वी अपॉन डी वाई इज इक्वल टू वी ई की पावर v प्लस वाई। अब देखो थोड़ा सा अलग, इसमें हमें ये v ई की पावर v और यहाँ भी v की पावर v, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, e की पावर v वाई डी वी अपॉन डी वाई प्लस इज इक्वल टू वाई। अब v वालों को सबको इकट्ठा रख लो, y वालों को इकट्ठा कर दो, e की पावर v डी वी, यहाँ y है, डी वाई ऊपर चला जाएगा, y नीचे आ जाएगा, y से y कैंसिल हो गया, e की पावर v डी वी इज इक्वल टू डी वाई। समाकलन करने पर e की पावर v को समाकलन करो, e की पावर v आएगा, डी वाई का y प्लस सी, v की जगह x अपॉन वाई, ये इसका आंसर आ जाएगा। 11th क्वेश्चन, इसको भी x माइनस वाई डी एक्स प्लस डी वाई इज इक्वल टू डी एक्स माइनस डी वाई। अब इसको भी करने का मेथड थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, डी एक्स प्लस डी वाई को यहीं रखा, एक्स अपॉन यहाँ पे डी एक्स माइनस डी वाई, इसके नीचे एक्स माइनस वाई लिया है। समाकलन करने पर डी एक्स अपॉन डी वाई डी एक्स प्लस डी वाई इंटीग्रेशन और डी एक्स माइनस डी वाई अपॉन एक्स माइनस वाई,
इन दोनों को अलग कर दिया। अब x माइनस वाई को हम t मान लेंगे। dx माइनस dy इज इक्वल टू dt, ये ऊपर वाला सारा dt और नीचे वाला t, ये log t आ गया हमारा, log x माइनस वाई। अब हमें दिया हुआ है x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -1 रखने पर, तो यहाँ पे 0 रखी x की वैल्यू, y की वैल्यू -1 रख देंगे, c की वैल्यू आ जाएगी -1। c का मान समीकरण 1 में रखने पर x प्लस वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स माइनस वाई -1, 1 उधर चला गया, 1 प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स माइनस वाई, और यही हमारा आंसर है। 12वां क्वेश्चन, e की पावर -2√x अपॉन √x माइनस y अपॉन √x dx अपॉन dy इज इक्वल टू 1। अब इसको हम dy बाई dx हम इधर लिया है, dy बाई dx इज इक्वल टू e की पावर -2√x अपॉन √x माइनस y अपॉन √x। अब देखो ये पूरा तो है x का फंक्शन, इसके साथ y है, इसको हम इधर ले आएंगे, dy अपॉन dx प्लस y अपॉन √x इज इक्वल टू e की पावर -2√x अपॉन √x। ये हो गया 1 अपॉन √x इंटू वाई, e की पावर -2√x अपॉन √x। अब ये किस फॉर्म में हो गया, dy अपॉन dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, इसके रूप का अवकल समीकरण है, जहाँ p 1 अपॉन √x है और q e की पावर -2√x अपॉन √x है। इंटीग्रेशन फैक्टर निकालेंगे, समाकलन गुणांक e की पावर इंटीग्रेशन p dx 1 अपॉन √x dx हो गया, x की पावर -1 अपॉन 2, तो e की पावर x की पावर 1 अपॉन 2 अपॉन 1 अपॉन 2, ये 2 पर चला जाएगा, e की पावर 2 x की पावर 1 अपॉन 2 e की पावर 2 √x। अब आपका समीकरण का हल, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c, y इंटू e की पावर 2 √x, यहाँ पे q की वैल्यू e की पावर -2√x अपॉन √x इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर 2 √x, y इंटू e की पावर 2 √x, यहाँ 1 अपॉन √, अब ये देखो यहाँ पे e की पावर -2√x है, e की पावर +2 √x है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 1 अपॉन √x dx प्लस c, y इंटू e की पावर 2 √x, ये x ऊपर चला जाए, x का -1 अपॉन 2 dx, y इंटू e की पावर 2 √x, अब इसको इंटीग्रेट करा, x की पावर 1 अपॉन 2 अपॉन 1 अपॉन 2, ये 2 पर चला गया, 2 √x, y e की पावर 2 √x इज इक्वल 2 √x प्लस c, आंसर इसका। 13 क्वेश्चन, dy अपॉन dx प्लस y cot x इज इक्वल टू 4x cosec x, x इज नॉट इक्वल टू 0। यह है dy अपॉन dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, क्योंकि ये पूरा फलन x का है, q के रूप का समीकरण है, अवकल समीकरण है, जहाँ p इज इक्वल टू कॉट x और q इज इक्वल टू 4x cosec x। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो, e की पावर इंटीग्रेशन p dx, p की जगह कॉट x रख दिया, e की पावर log sin x, e और log हट के 1 हो जाते हैं, तो sin x बचा यहाँ सिर्फ। इसका हल का सूत्र लगा दिया हमने, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c, इस sin x रख दिया है, यहाँ sin x रख दी है, यहाँ पे भी dx।